Assalamu alaikum dear students. So today we are learning about the field of forces या electric field of lines. डिफरेंट टेक्स्ट बोर्ड्स के अंदर इसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि फील्ड ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, दोनों हम इसको कह सकते हैं। क्लास मैट्रिक में डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 14 में है, सिन टेक्स्ट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं। और सिन टेक्स्ट बोर्ड इंटर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में है। और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बात करते हैं तो उसका भी स्टार्टिंग वाला ही चैप्टर है क्लास इंटर का, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, देखें फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, इसका प्रपोज करने वाले कौन हैं, और उस बंदे, उस साइंटिस्ट, उस शख्स के जहन में ये बात कैसे आई कि मुझे ये काम करना चाहिए। आज यही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो न्यूटन है इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जिक्र किया गया है वो एक नेचुरल फोर्स का है, और उस नेचुरल फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये आपके पास देयर आर 4 नेचुरल फोर्सेस वी हैव, जिसको हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी उन फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। इसमें हमने सीखा है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट करता है, उसका मैस कांस्टेंट होता है। और ठीक है, मतलब चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो, तो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कैसे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, लाजमी सी बात है यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये हमें डायरेक्शन मालूम हो गई। इसका फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला कौन सा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2। मैं लिख देता हूँ उस फॉर्मूला कौन सा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की मालूम हो सकती हैं अगर इस लॉ को हमने पढ़ा हुआ हो। इसी तरह से न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से जो रिसेम्बलेंस रखता है, मुशाबियत रखता है, वह है कूलम्स का लॉ, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कूलम्स लॉ ने हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दोनों बताई। इस लॉ को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अच्छी तरह से क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी होता है, कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में भी होता है। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब ही यही है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को मेयर कर सकें, और स्केलर फॉर्म से हम उसका मैग्नीट्यूड मेयर कर सकते हैं। ये दोनों लॉ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो इन फोर्स का ओरिजिन क्या था। दूसरा ये कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसमिट होती हैं फोर्सेस, मतलब कैसे, कौन सी फोर्स कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है। वी डोंट नो अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो काफ़ी परेशानी हुई। हमें सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन ओरिजिन नहीं मालूम इन फोर्सेस का। तो देखें, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल फैराडे। मैक्सवेल फैराडे ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, और यही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, सो हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द माइकल मैक्सवेल फैराडे प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या फील्ड ऑफ फोर्सेस भी आप इसको कहते हैं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में फील्ड ऑफ फोर्सेस के नाम से, सिंध टेक्स्ट बोर्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के नाम से टॉपिक, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आपने एक और चार्ज रखा जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। टेस्ट चार्ज में आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज होता क्या है। हमने देखा कि जब हमने ये पॉजिटिव चार्ज
इस मतलब ये जो टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रखा तो ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज को बोल रहा था कि मेरे तरफ आ जाओ, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, मतलब जल्दी जल्दी आ जा, ठीक है। तो जो ये जो चार्ज है इस चार्ज की जो वेलोसिटी है और मतलब जो डायरेक्शन है वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस तरफ नहीं बल्कि ये रिपेल कर रहा था इस चार्ज को, ठीक है। इस चार्ज को जब हम यहाँ पर लेकर गए तो ये चार्ज, ये वाला जो इलेक्ट्रिकल चार्ज था, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज टेस्ट को चार्ज को क्या कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था, मतलब अपने से दूर भगा रहा था। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा था, तभी तो ये चार्ज दूर जा रहा था। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज के करीब भी एक टेस्ट चार्ज रखा। हमने ये देखा कि ये जो टेस्ट चार्ज था इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ रख रहे हैं तो ये दूर भाग रहा है, नेगेटिव के पास रख रहे हैं तो ये करीब आ रहा है। सो मे बी दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग ड्यू टू द फोर्सेस। हो सकता है कि ये टेस्ट चार्ज, माइकल फ्राइडे के जहन में ये बात आई कि ये टेस्ट चार्ज किसी न किसी फोर्स की वजह से दूर जा रहा है और करीब आ रहा है। तो माइकल फ्राइडे ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिकल चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कि आपका चार्ज अगर रेस्ट में है और उसके साथ आपने या उसके पास आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है, सो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ न कुछ अमाउंट में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो रही होगी, और इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। मतलब द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिकल चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव। क्लियर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखें, ये तो आपको समझ में आ गया कि इस टेस्ट चार्ज को आपने इस चार्ज के पास रखा तो लाजमी सी बात है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस चार्ज की वजह से। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वो फोर्स कितनी होगी, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दिस इज नोन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है। फॉर्मूलाज का हम देखें, सो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला था KQ1Q2 ओवर R स्क्वायर। सो जब इस फॉर्मूले को हम इस Fe की जगह पुट करेंगे, सो R, ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हमें मिलेगा और वो होगा KQ ओवर R स्क्वायर। एंड एज वी नो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया, सो इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को देकर आपसे कोई क्वेश्चन किया जा सकता है जिसमें ये तीन फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले में ही लगेंगे। अब इनकी यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, सो यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, सो डायमेंशन के लिए इज इक्वल टू F बाई Q, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, और हमें पता है कि न्यूटन की जो डायमेंशन है वो mL/-2 डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम को ऊपर लेके जाएंगे, सो इट विल बी इनवर्स, सो mL/-2 C/-1 इज द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली मेन प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो चार्ज आप साथ रखते हैं, एक प्लस और एक नेगेटिव, तो एक बात याद रखिएगा
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर जाकर टर्मिनेट होती हैं। मतलब इनके ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ होती हैं? नेगेटिव के ऊपर। दूसरी बात ये कि देखें यहाँ पर हमने एक बनाया था कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज में से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्रॉपर्टी जो मैं वहाँ लिखना भूल गया हूँ इसलिए आपको यहाँ पर बता दी है। दूसरी मेन बात ये कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये तस्वीर मुझसे गलत बन गई है, गलत से बात ये है कि बड़ी अच्छी नहीं बनी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखा जाए तो इस तरह से कुछ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये करीब करीब हैं। तो एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चार्ज के जितने करीब होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर जब दूर वो जाती हैं तो वो वीकर होती जाती हैं, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। इसकी जो तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है वो इस तरह से नहीं निकलेगी कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हों या एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें, बल्कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन। इनके पास एक ही डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शनल होती हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी एक दूसरे पर ओवरलैप या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, डाउट्स है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।